हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत एथिलीन गैस का अध्ययन करेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 है। यह एक प्राकृतिक गैस है। यह एल्कीन श्रेणी की गैस है। एल्कीन श्रेणी में यह प्रथम गैस है। बनाने की विधि क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल C2H5OH को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो C2H4 और जल वाष्प प्राप्त होती है। ये क्रिया एक पद में ना होकर दो पद में होती है। सबसे पहले C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिससे C2H5HSO4 एथिल बाईसल्फेट और जल वाष्प प्राप्त होती है। उसके बाद एथिल बाईसल्फेट को जब हम 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यह एथिलीन और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में विघटित हो जाता है। इसे जब हम एक पद में करते हैं तो लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं। इस तरह से C2H5OH और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप और तीर के ऊपर H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिससे एथिलीन और जल प्राप्त होता है, जो आपकी पहली वाली समीकरण है। इसे बनाने की विधि क्या है कि एक फ्लास्क लेते हैं और उसके अंदर एथिल अल्कोहल भर लेते हैं। कीप की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करने पर बनी एथिलीन गैस नमी युक्त होगी, क्योंकि इसमें जल वाष्प भी सम्मिलित है। तो इस जल वाष्प को समाप्त करने के लिए बुल्क बोतल लेते हैं। एक बुल्क बोतल में सांद्र H2SO4 और दूसरी बुल्क बोतल में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारी एथिलीन गैस बनती है, उसको पहले सांद्र H2SO4 फिर KOH से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जिससे नमी ये दोनों यौगिक अवशोषित कर लेते हैं और शुष्क एथिलीन गैस निकास नली से होते हुए जल से भरे टब में रखे गैस जार में एकत्रित हो जाती है। ये इसकी आपकी प्रयोगशाला होगी। इसको और भी रूपों में ही बनाया जा सकता है किसी अन्य पदार्थ से, जैसे कि अगर हमारे पास एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल की एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एथिलीन और जल वाष्प प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हमारे पास एथिल का कोई हैलाइड है, जैसे C2H5I, एथिल आयोडाइड की क्रिया अगर हम कास्टिक सोडा से करते हैं तो Na और I क्रिया करके सोडियम आयोडाइड बनाते हैं। इसमें से एक H और ये OH क्रिया करके जल वाष्प बनाते हैं और सिर्फ आपका C2H4 यानी एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही अगर हम आयोडाइड की जगह क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, C2H5Cl एथिल क्लोराइड की NaOH से क्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O और प्लस C2H4 यानी एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें
तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर C2H5MgI एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले आपका इसमें MgOH और I बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। साथ में हाइड्रोजन गैस और एथिलीन गैस प्राप्त होती है, H4। इस तरह से हमारे पास एथिलीन गैस बनाने की बहुत सारी विधियां हैं जिसका हम समय समय पर उपयोग करते हैं। भौतिक गुण यह रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसकी गंध को कस्तूरी गंध कहते हैं। यह जल में अविलेय होती है और कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इनमें विलेय होती है। इसका गलनांक -103.7 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक -169.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार इसके कुछ भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण क्या है कि यदि हम एथिलीन है C2H4 की जल से क्रिया कराते हैं तो C2H5OH प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एथिलीन गैस की जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि हम एथिलीन गैस की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं तो एथेन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार एथिलीन गैस की क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर डाइक्लोरोएथेन C2H4Cl2 प्राप्त होता है। C2H4Cl2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम ये रिएक्शंस होती कैसे है, ये इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में होती है और जब इसमें क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलता है तो एक Cl यहाँ और एक Cl नीचे आ जाता है तो CH2Cl और CH2Cl इस तरह से रिएक्शंस इसमें की होती है। ऐसे ही अगर हम किसी और गैस से क्रिया करा देते हैं कि हम C2H4 की ओजोन गैस से क्रिया कराते हैं तो C2H4O3 एथिल और ओजोनाइजर प्राप्त होता है। ये भी रिएक्शंस इस तरह से ना होकर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 और गिब्स में OCH2 और O इस तरह से आपका ये रिएक्शंस पूर्ण होती है एथिल ओजोनाइजर के रूप में। ऐसे ही यदि हम किसी और से क्रिया कराना चाहें तो उससे भी ये आसानी से क्रिया हो जाती है और आराम से अपनी इस तरह की रिएक्शंस से कंप्लीट करती है।
इसका उपयोग क्या है? इसके उपयोग हैं, एथिलीन गैस सबसे ज़्यादा उपयोगी है निश्चेतक गैस के रूप में। ये आपके प्राथमिक या हल्के स्तर की निश्चेतक गैस है। इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, एथेन और अल्कोहल बनाने के रूप में किया जाता है। इस तरह से ये एथिलीन गैस के कुछ उपयोग हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।